नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल। राजधानी भोपाल के एमपी नगर चौराहे पर शुक्ला परिजनों ने किया टीन के खिलाफ प्रदर्शन। शिवनारायण शुक्ला ने बताया कि मध्य प्रदेश के शहडोल शासकीय मेडिकल कॉलेज में दिनांक 17 अप्रैल 2021 एवं 18 अप्रैल 2021 की दरमियानी रात्रि को गठित हुई दिनांक 18 अप्रैल 2021 की प्रातः लगभग 3 बजे से 4:30 बजे के मध्य ऑक्सीजन का स्तर लगभग समाप्त हो गया, जिससे लगभग 30 से 40 मरीज जो विशेष रूप से ऑक्सीजन सपोर्ट पर और वेंटिलेटर पर इलाजरत थे, उनकी दर्दनाक मृत्यु हो गई। घटना इतनी भयंकर और विभत्स थी कि शहडोल से लेकर पूरे मध्य प्रदेश और देश तक को झंझोड़ कर रख दिया। घटना पूर्णतः डीन और प्रशासन की आपराधिक लापरवाही का परिणाम थी। दिनांक 15 अप्रैल 2021 से ऑक्सीजन का स्टॉक कम हो रहा था और विशेषकर द्रवित ऑक्सीजन जो सेंट्रल ऑक्सीजन प्रवाह का मुख्य आधार थी, उसका स्तर चिंताजनक ढंग से कम हो रहा था। कालरी क्षेत्र और जेथहरी में मोजावेयर कंपनी के कारण ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा उपलब्ध होने के बावजूद डीन मिलिंद सिरालकर और प्रशासन ने समुचित ऑक्सीजन का इंतजाम न करते हुए मरीजों की असमय दर्दनाक मृत्यु कारित होने की व्यवस्था की, जिसकी शिकायत शहडोल पुलिस को की गई थी, लेकिन आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः आज परिजन महामहिम राज्यपाल को सीबीआई जांच के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। परिजनों का कहना है कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। गीता शुक्ला जी, आज आप प्रदर्शन कर रही हैं, किस मांग को लेकर कर रही हैं? हम अपने पति की मांग के लिए कर रहे हैं। उनकी 18 अप्रैल 2021 को शहडोल मेडिकल कॉलेज में उनकी हत्या कर दी गई है। हम भी वहाँ पे भर्ती थे और क्या हुआ, उनकी 2-3 दिन में वो ठीक हो गए थे, घर आने वाले थे, लेकिन ऑक्सीजन की कमी से उनकी जान गई है और डॉक्टरों ने बताया नहीं। डॉक्टरों का वहाँ बहुत अभद्र व्यवहार था। रेमडेसिविर इंजेक्शन हम लोगों ने अरेंज कराया था, लेकिन हम लोग बोलते थे हमारे सामने आप लगाइए, लेकिन वहाँ के नर्स, डॉक्टर, कंपाउंडर सब लड़ने के लिए तैयार थे। कोई दवा इलाज कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं थे। हम लोग वार्ड बॉय थे, हम लोग दरवाज़ा खुलवाते थे, जाते थे, वो लोग जाने नहीं देते थे। 18 अप्रैल को जिस दिन हमारे 17 तारीख की रात को हमसे बात हुई, अच्छे से 8 बजे मतलब बात हुई, दलिया मतलब मंगवाए, हम भिजवाए। हमारा भाई वहाँ अटेंडर था, हम भी बीमार थे, हम भी वहीं भर्ती थे, ले गए, बढ़िया खाए। रात को 12 बजे हमसे बात हुई, बढ़िया अच्छी बात किए, सब कुछ किए। उसके बाद उन्होंने बोला कि हमको प्यास लगी, हमारा भाई पानी लेके गया, लेकिन वहाँ का गार्ड जो था वो अंदर नहीं जाने दिया। बोलता उनको पानी पिला दिया गया है, सो रहे हैं, अंदर नहीं जाने दिए। और रात में क्या हुआ, कैसा हुआ, कुछ हम लोगों को बिल्कुल पता नहीं, कोई कुछ नहीं बताया। क्या आरोप लगा रही है इसका? बिल्कुल। इसकी शिकायत आपने कहीं की है अभी तक? हाँ, शहडोल में हम किए थे, थाने में शहडोल में किए थे। उसके अलावा कहीं नहीं किया? नहीं। डीएसपी, कलेक्टर? नहीं। अब आप जो राजधानी पहुँचे हैं, तब आपकी क्या मांगे हैं, क्या चाहते हो आप? हमको न्याय चाहिए, हमारे पति के साथ जो हुआ हमको न्याय चाहिए बस। किस तरह का न्याय चाहते हैं? क्या मांग है न्याय? इस तरह का हमको चाहिए कि मतलब उन ऑक्सीजन की कमी से उनकी जान गई है। वो अच्छे हो गए थे, ऑक्सीजन की कमी से उनकी जान गई है। तो मतलब डॉक्टरों ने क्यों नहीं लापरवाही, क्योंकि उनको सजा मिलनी चाहिए। चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूँ। आप बताइए। मैं शिवनारायण शुक्ला, रिटायर्ड चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हूँ। मेरा मझला भाई जो कि कोल माइंस में काम करता था, उसे कोरोना हुआ, वो एडमिट हुआ शासकीय मेडिकल कॉलेज शहडोल में। 4 अप्रैल को एडमिट हुआ था। ही वॉज वेरी गुड इन कंडीशन और उसका ट्रीटमेंट हुआ वहाँ पे, पर वो कंडीशन और डिटेरियोरेट हुई वहाँ और ऑक्सीजन पे उसको ले गए, फिर बाद में उसे वेंटिलेटर पे रखा। वहाँ पे एक जो बहुत बड़ा मिसचीवी हुई वो ये हुई कि 15-16 तारीख को जो एक टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन का आ रहा था वो दमोह में ख़राब हो गया। ये पोजीशन पूरी मालूम थी डीन को और प्रशासन को कि वो लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर वहाँ बिगड़ गया, नहीं आ पाएगा।
फिर भी वो एंटीसिपेट कर रहे थे कि 17 की रात तक आ जाएगा, और उन्होंने कोई अल्टरनेट अरेंजमेंट नहीं किया, ना तो परिवारजनों को इसकी जानकारी दी व्यवस्था करने के लिए। कुछ आईसीयू में रखे थे तो परिवार वालों को वहाँ जाने नहीं देते थे, धक्के मार के बाहर कर दिया जाता था। और हुआ ये कि अल्टीमेटली ऑक्सीजन पूरी तरह ख़त्म भई, और 18 की प्रातः 3 बजे से 4:30 बजे के बीच मेरे भाई सहित कम से कम 50 लोग तड़प तड़प के पैर एड़ियाँ रगड़ रगड़ के और उन्होंने प्राण दिए। इसके लिए जवाबदार सिर्फ और सिर्फ वहाँ का डीन मिलिंद सिरालकर और प्रशासन है, जिसके किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? लिखित शिकायत हमने वहाँ पे थाने में की, कोई कार्रवाई नहीं हुई, एफआईआर आज तक नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं कि वो बंदा वहीं अभी तक पोस्टेड है, ना तो बर्खास्त हुआ ना ट्रांसफ़र हुआ, वो साक्ष्यों को साथ खिलवाड़ कर रहा है, जो गवाह हैं उनको बुला करके धमका रहा है। और दूसरी चीज़, उसकी गिरफ्तारी हो तुरंत, उसको बर्खास्त किया जाए और इसकी पूरे प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो, ताकि जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ है उसमें परिवारजनों को और मृतकों को न्याय मिल सके। न्याय हित में मेरी यही सरकार से और सभी से निवेदन। अभी किसको ज्ञापन देने जाएंगे? आप राजधानी आए हो, आप किससे मिलना चाहते हैं, किसको? अभी मैं ये कर रहे हैं, यही शहडोल में भी चल रहा है कार्यक्रम, क्योंकि वहाँ के बहुत लोग ख़त्म हुए वो क्षेत्र के, और मैं यहाँ से राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपने जाऊँगा राज्यपाल महोदय के पास, और उन्हें अपनी विनती सौंपूँगा कि इसमें सीबीआई जांच सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में करवाई जाए ताकि न्याय मिल सके। परिवार के लिए क्या चाहते हैं आप? परिवार के लिए कम से कम 1 करोड़ मुआवजा कम से कम दें, क्योंकि ये मौत सिर्फ और सिर्फ जो शासकीय मेडिकल कॉलेज है। भोपाल से खबर समय जगत के लिए शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon